हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नारायण क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 बिहार बोर्ड वर्णिका का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। तो आज इस चैप्टर का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। उससे पहले आज हम लोग एक मोटिवेशन देख लेते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ एक चीज़ पक्का कीजिए, कोशिश। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। कौन है, श्रीनिवास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो हम किसका किया था, दही वाली मगम्मा का किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रंगप्पा था क्या था, जुआरी था, व्यापारी था, वकील था या किसान था। तो हम लोग जानते हैं कि रंगप्पा एक जुआरी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मगम्मा को किसके साथ विवाद था। हम लोग जानते हैं कि मगम्मा को उसकी बहू के साथ विवाद था, यानी कि उसका क्या नाम था, नजम्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ था। तो अमराई का जो कुआं था वो रास्ते में था। कहाँ पर था, रास्ते में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था। तो हम लोग जानते हैं ये वाक्य जो था ये मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था, नजम्मा से कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा मगम्मा की क्या थी, बहू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। हम लोग जानते हैं कि मगम्मा जो थी अवरुल के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो हम लोग जानते हैं कि नजम्मा ने मगम्मा से समझौता मजबूरी में कर लिया था। किससे कर लिया था, मजबूरी से कर लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 9 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। हम लोग जानते हैं कन्नड़ भाषा से है। किस भाषा से, कन्नड़ भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ध्यान से देखिए कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था, किस पात्रा ने कहा था इस लाइन को। तो हम लोग जानते हैं किसने कहा था, नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था, नजम्मा ने कहा था। ओके बच्चों, आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा था। क्या नाम था, नजम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा था, ये कहा था मगम्मा ने। किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था। तो हम लोग पहले भी देख चुके थे, रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 का ए नंबर ऑप्शन, अमराई का कुआं था रास्ते में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। आप लोग बताइए कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो उसकी बहू के साथ विवाद था, यानी कि नजम्मा के साथ विवाद था। ठीक है बच्चों, किसके साथ विवाद था, नजम्मा के साथ विवाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो हम लोग जानते हैं कि मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
18 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक किस कहानी से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। कौन कहानी से लिया गया है? कन्नड़ कहानी से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अबरोल के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन थी? मगम्मा थी, लेखक लक्ष्मी थी या मुखिया था? हम लोग जानते हैं कौन था अबरोल के पास रहने वाले? मगम्मा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो हम लोग जानते हैं मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए ले जा रही थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो हम लोग जानते हैं क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। बोलिए जोर से, कौन क्या खाती थी? पान सुपारी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसाल ही जागता है, यह कथन किसका है? तो हम लोग जानते हैं यह जो कथन बोला था वो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा ने। आप लोग याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव को। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मास्तिक वेक्टर अय्यर। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? हम लोग जानते हैं श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का। मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी की पात्रा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है? हम लोग जानते हैं रंगप्पा जो है रास्ते में कर्ज किससे मांगता था? मगम्मा से मांगता था। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा ने ब्याह ब्याह में बहू को क्या दिया था? करफूल दिया था, काड़े दिया था, झुमका दिया था या उपयुक्त सभी चीज दिया था? तो हम लोग जानते हैं कि ये तीनों चीज दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? हम लोग जानते हैं मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा से पान किसने मांगा? मगम्मा से पान किसने मांगा था? तो रंगप्पा ने मांगा था। किसने मांगा था? रंगप्पा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी? तो बेंगलुरु में जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है? तो कन्नड़ कहानी के रचनाकार है ये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि माँ बेटे पर ये अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, यह सारे संसार का किस्सा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो हम लोग किस कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? देवाली मगम्मा। तो यही चैप्टर से लिया गया होगा ये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। बता भी देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रंगप्पा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए थैंक यू बच्चों, आप लोग इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू, बने रहिए दारियन क्लासेस के साथ। बाय बाय।